हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए पावलोव का सिद्धांत लेकर आए हैं व्यवहारवादियों में। जैसा कि हमने आपको स्किनर तथा थॉर्नडाइक के सिद्धांत की वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया था, जो कि सीटेट तथा टेट के साथ साथ सभी बीएड एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए जो है तो काफ़ी लाभपूर्ण वीडियो है। यदि आप बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड के छात्र हों या फिर टेट अथवा फिर सीटेट का आपने फॉर्म भरा हो, तो इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके द्वारा आपको जो है तो 2-3 क्वेश्चन अवश्य रूप से मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें पावलोव के बारे में जानना। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वे होते हैं जो उद्दीपक एवं अनुक्रिया की बात करते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया की बात करते हैं, अर्थात किसी भी उद्दीपक को इनके सामने जब रखा जाता है किसी, तो उसमें जो है तो वो कुछ ना कुछ अनुक्रिया करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पावलोव का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम, जैसा कि चित्र में जो है तो दिखाया गया कि उन्होंने अपना प्रयोग, पावलोव ने अपने कुत्ते पर जो है तो प्रयोग किया था, जिसमें एक जो है तो आपका शिकंजे से जो है तो कुत्ते को रख दिया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है तो एक शिकंजे से कस दिया था कुत्ते को, और फिर इसके जो है तो मुंह में एक जो है तो नली लगा दी गई थी, जो लार का स्राव करने पर उसे मापा जा सके। और जो है तो सामने उसके भोजन रख दिया गया था और कुत्ते को शिकंजे से बांध दिया गया था कि वो हिल डुल ना पाए। और जब जो है तो भोजन को कुत्ते के सामने रखा जाता है तो उस पर लार का स्राव होता है, और फिर वो लार को देखते हैं कि कितना उसमें स्राव हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे सब प्रक्रिया को दर्शाया गया है। फिर धीरे धीरे फिर जो है तो क्या करते हैं, उसके सामने खाना लाते हैं, तो वो फिर इसके साथ जो है तो अनुबंधित उद्दीपक को जोड़ करके घंटी को जो है तो जोड़ देते हैं। घंटी को फिर बजा करके जो है तो कुत्ते के सामने खाना देते हैं तो उसमें लार का फिर स्राव आता है। फिर जब कुत्ता धीरे धीरे जो है तो सीख जाता है अनुक्रिया करना अनुबंधित उद्दीपक के प्रति, तो घंटी बजाने से उसके लार का स्राव होने लगता है, या उसे भोजन दिया जाए या फिर न दिया जाए। इसी प्रयोग को आज हम जानेंगे सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, कि पावलोव ने किस प्रकार से अपना प्रयोग किया था और कैसे जो है तो इनका सिद्धांत क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पावलोव का सिद्धांत। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या फिर पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी हम कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन। तो शास्त्रीय अनुबंधन आप किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो है तो शिक्षा जगत में निदान के क्षेत्र में जो है तो सर्वप्रथम स्वाभाविक अनुक्रिया इसी का प्रयोग किया गया था। और जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, जिसे हम अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज पावलोव का सिद्धांत। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है तो आपका इवान पावलोव थे, आईपी पावलोव। तो इनका पूरा नाम जो है तो जान लीजिए, इवान पेट्रोविच पावलोव था। और इनका जो है तो जन्म काल 1849 से 1968 तक इनके समय काल था, अर्थात इनका जन्म 1849 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में की गई थी। ये जो है तो रूस के निवासी थे एवं प्रसिद्ध शारीरिक वैज्ञानिक थे, अर्थात ये एक पशु चिकित्सक थे। और पशु चिकित्सक के साथ साथ जो उन्होंने जो है तो 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए शोध कार्यों पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अर्थात 1904 ईस्वी में जो है तो इन्हें अपने पाचन की क्रिया के प्रदर्शन के लिए, खोज के लिए इन्हें जो है तो नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। फिर इसके बाद वास्तव में उन्होंने कुत्तों के पाचन के लार के स्राव में भूमिका का अध्ययन कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुत्ते में लार का स्राव उस समय वृद्धि हो जाती है
जब वह भोजन आता है। अर्थात उन्होंने देखा कि कुत्ते में लार का स्राव उस समय अधिक हो जाता है जब वो भोजन देख लेता है, अर्थात कोई भी उद्दीपक देख लेता है खाने के प्रति, तो उसमें लार का स्राव अनायासी बढ़ जाता है। अर्थात तो फिर हम नेक्स्ट पर चल रहे हैं, तो भोजन लाने वाले के पदचाप सुनाई देते हैं। अर्थात धीरे धीरे यदि उस तनिक भी उसे जो है तो आहट हो जाता है कि कोई खाना लेकर आ रहा है, तो उसमें लार का स्राव होने लगता है। और इसी प्रकार जो है तो घटना को अवलोकन के पश्चात उन्होंने अधिगम संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी को देखकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात अधिगम के क्षेत्र में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार वह 50 वर्ष की आयु में मनोवैज्ञानिक बन गए। अर्थात उन्होंने 50 वर्ष की आयु में साइकोलॉजिस्ट बन गए और अपने सिद्धांत का प्रसार जो है तो अपने सिद्धांत के प्रसार के लिए उन्होंने 2 बुक भी लिखी है, जिसमें कंडीशनिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस और दूसरा है लेक्चर ऑफ कंडीशंस रिफ्लेक्सिव प्रकाशित की गई थी। इस सिद्धांत को हम प्रत्यावर्तन अथवा संबंध प्रतिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात इसको हम प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से हम जानते हैं। किंतु पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग के जो उदाहरण के आधार पर सिद्धांत को शास्त्रीय सिद्धांत नाम दिया गया था, इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इसे अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अनुक्रिया सिद्धांत हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हम जो भी अनुक्रिया करते हैं उसे अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो है तो जब कुत्ते को पता चलता है कि उसे भोजन मिलने वाला है, तो उसकी अनायास क्रिया अर्थात लार का स्राव हो जाता है। इसलिए हम इसे अनुक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि इतनी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है। अब हम देखते हैं पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग। पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक छोटा सा उपकरण तैयार किया था। अर्थात इन्होंने जो है प्रयोग किया कुत्ते पर। इसके लिए उन्होंने लकड़ी का एक जो है तो छोटा सा यंत्र तैयार किया था, जिसमें जो है तो कुत्ते के बांधने के लिए जो है तो सभी चीज़ व्यवस्थित की गई और फिर उसे जो है तो लार स्राव के लिए एक पाइप लगा दी गई थी। तो वही बात यहाँ पर है कि पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक उपकरण तैयार किया, जिसे कुत्ते को खड़ा किया जा सके और कुत्ते को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय अवधि में कुत्ते के सामने भोजन लाया जाए। अर्थात उसे एक शिकंजे में जकड़ दिया जाए और उसके सामने भोजन रखा जाए, उसके सामने भोजन लाया जा सके। इस उपकरण में घंटी बजाने तथा भोजन प्रस्तुत करने को त्वरित बटनों में प्रबंध किया गया। अर्थात कुछ इस प्रकार से जो है तो सिस्टम लगाया गया कि भोजन के मिलते ही जो है तो घंटी बज जाती थी, जो है तो भोजन के मिलते ही त्वरित प्रतिबंध किया जाता था और घंटी बज जाती थी। तो पावलोव एक शारीरिक वैज्ञानिक था, अतः कुत्ते पर लार ग्रंथि की एक नली लगा दी गई थी। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि उसके मुंह में जो है तो एक पाइप लगा दी गई थी, जिससे उसके कितने लार का स्राव हो रहा है उसका जो है तो हम ज्ञात कर सकें। तो कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नली लगा दी गई थी, जिसे कुत्ते की लार का उचित स्थान पर रखे एक बीकर में एकत्र किया जा सके कि कुत्ते में कितनी समय भोजन को देख करके लार का स्राव हो रहा है एकत्रित किया जा सके। इस संपूर्ण उपकरण को एक ध्वनि अवरोधी साउंड प्रूफ कक्ष में जो है तो रखा गया था। कुत्ते को खड़ा कर दिया गया था, अर्थात कुत्ते को शिकंजे पर खड़ा करके जकड़ दिया गया था। परीक्षा के लिए कुत्ते को पहले एक निश्चित समय योजना पर बटन दबाकर भोजन दिया गया। अर्थात जब पहली बार उसे भोजन लाया गया उसके सामने, तो उसके पहले घंटी बजा दी गई। घंटी बजाने के बाद उसके सामने भोजन रख दिया गया। फिर जो है तो भोजन सामने आते कुत्ते की लार निकलने लगी। अर्थात जब उद्दीपक लाया गया, भोजन जो है तो कुत्ते के सामने लाया गया, तो अनायास उससे जो है तो लार का स्राव होने लगा
और इस स्थिति में जो है तो भोजन ने कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य किया, अर्थात जो भोजन था उसके लिए एक उद्दीपक का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप उसकी अनुक्रिया अर्थात लार ग्रंथियों की अनुक्रिया से उसे लार का स्राव हुआ तथा लार आना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। आई होप कि ये जो है तो आप भी लोग कुछ देखते हैं तो कुछ न कुछ अनुक्रिया करते हैं, तो वैसा कुत्ते के सामने भोजन आया तो वह उसे स्वाभाविक अनुक्रिया है कि कुछ न कुछ उसे लार का स्राव हुआ होगा, स्वाभाविक क्रिया थी। अब हम आगे चल रहे हैं, उनके प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो प्रयोग के पहले चरण में कुत्ते दूसरे दिन पावलोव की घंटी का बटन दबाया, तो घंटी की आवाज़ सुन करके कुत्ते के जो है तो कान खड़े हो गए, किंतु लार का स्राव नहीं हुआ। अर्थात जब पावलोव ने दूसरे दिन इस प्रयोग को दोहराया, घंटी बजा करके भोजन दिया, तो उसके कान खड़े हो गए, लेकिन जो घंटी की आवाज़ पर उसके जो है तो लार का स्राव नहीं हुआ। भोजन के आने के बाद लार का स्राव हुआ था, किंतु लार का स्राव नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में घंटी की ध्वनि लार टपकाने वाली अस्वाभाविक उद्दीपक था, अर्थात जो है तो उस समय घंटी जो है तो कुत्ते के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक था, अर्थात उसके प्रति उसकी कोई अनुक्रिया नहीं थी। घंटी के बजने पर लार का स्राव नहीं होता था, अतः लार नहीं निकलती थी, अर्थात यह बात है कि जो है तो उसकी कोई अनुक्रिया नहीं करती थी घंटी में, ना ही लार का स्राव होता था। और तीसरे दिन पावलोव ने घंटी बटन दबाते तत्काल भोजन दिया, अर्थात जैसे ही घंटी बजाई उसके बाद भोजन दिया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि कुत्ते के कान खड़े हो गए और लार भी टपक गई, अर्थात जो है तो अब घंटी जो अस्वाभाविक उद्दीपक था वह स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करने लगा। इसके बजाने पर ही कुत्ते में लार का स्राव होने लगा, जिससे वह समझने लगा कि हाँ अब मुझे भोजन मिलेगा, और उसे जो है तो लार का स्राव होने लगा घंटी को आवाज़ को सुन करके। और फिर पावलोव ने घंटी के भोजन दे करके बटन 7 दबाया तो दोहराया, और कुछ दिनों बाद जो है तो भोजन सामने लाने बिना ही घंटी की बजाते ही कुत्ते की लार निकलने लगी, अर्थात यह अनुक्रिया बार बार की गई कि घंटी को बजाया फिर भोजन दिया, घंटी को बजाया फिर भोजन दिया। तो कुछ दिनों बाद यह हुआ कि जो है तो अब कुत्ता जो है तो घंटी की आवाज़ पर जो है तो लार का स्राव होने लगा, उसे समझ में आने लगा कि हाँ अब मुझे जब घंटी बजती तो हाँ अब मुझे जो है तो भोजन मिलने वाला है, जिससे उसके लार का स्राव होने लगता था। पावलोव के अनुसार अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुबंधित या फिर कंडीशनिंग हो गया था, अर्थात जो है तो कुत्ता घंटी की आवाज़ को जान गया था, पहचान गया था, उसकी कंडीशन को जो है तो पहचान गया था कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है। और फिर इस प्रकार कुत्ता यह सीख गया कि जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी उसके सामने भोजन आ जाएगा। कुत्ता अर्थात कहने का मतलब यह है कि कुत्ता जो है तो अब समझ गया था कि हाँ अब घंटी के बजते उसे भोजन मिलेगा, या घंटी बजने पर ही उसे भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार के भोजन में उद्दीपक के रूप में लार टपकाना स्वाभाविक क्रिया तथा घंटी से भोजन आने से अस्वस्थ होता अनुबंधित कंडीशन के रूप में पावलोव ने प्रयोग किया है। नीचे उसी तरह प्रयोग को दिखाया गया है जैसा कि हमने आपको बताया है। ये लकड़ी का पूरा बॉक्स या शिकंजा था, जिसमें जो है कुत्ते को जो है तो जकड़ा गया था, और ये घंटी लटकाई गई थी। यहाँ से उसमें जो है लीवर द्वारा घंटी को एक आदमी के हाथों में जो है मतलब डोरी में इस माध्यम से बनाया गया था, और सामने जो है तो प्लेट में भोजन दिया गया था, और फिर जब घंटी को बजा करके कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था। आई होप कि आप पावलोव के सिद्धांत की वीडियो समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो जो है तो आप सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, तथा जो है तो अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकें। और अंत में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए कि वीडियो कैसी लगी, जिससे जो है तो हमें भी सकारात्मक